अब हम यहाँ कराने वाले हैं 12th के मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस जो यूपी बोर्ड में आने वाले हैं 27 फेब को। देखो, सबसे पहला डेरिवेशन है प्रकाश का उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। उत्तल का मतलब क्या होता है? उभरा हुआ तल। उत्तल उभरा हुआ तल। इधर कांच है, इधर वायु है। प्रकाश किरण वायु से कहां जा रही है? कांच की। मान लिया हमने कांच का अपवर्तनांक n है वायु के सापेक्ष। तब एक बिंदु वस्तु रखी है जो उत्तल गोलीय पृष्ठ के सामने रखी है। बिंदु वस्तु को हम दिखा रहे हैं O से। बिंदु वस्तु से दो प्रकाश किरणें चल करके जा रही हैं। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के सीध में और दूसरी प्रकाश किरण चल करके जा रही है। ये प्रकाश किरण जब वायु से कांच में पहुंचती है तब अविलंब की ओर झुक जाती है। हमने उत्तल गोलीय पृष्ठ के सेंटर से C से एक अविलंब खींचा हुआ है। प्रकाश किरण जब वायु से कांच में जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। अविलंब की ओर झुकने के बाद ये दोनों प्रकाश किरणें कहीं आगे जाकर नहीं मिलेंगी, तो हम इस प्रकाश किरण को पीछे हटाते हैं। पीछे हटाने पर ये मुख्य अक्ष पर यहां मिलती है। इस बिंदु को क्या नाम दिया है? I। P से बिंदु O की दूरी है U, P से बिंदु I की दूरी है B, P से C की दूरी है R। दर्पण के बाईं ओर वाली दूरियां माइनस में लेंगे और दर्पण के दाईं ओर वाली दूरियां प्लस में लेंगे। दर्पण के बाईं ओर वाली दूरियां कौन सी हैं? दर्पण की बाईं ओर वाली दूरियां हैं PO बराबर माइनस का U। बाईं ओर वाली दूरियां माइनस में। दूसरा है PI इज इक्वल टू माइनस का V। PO क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी। PI क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। और PC क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? R। त्रिज्या हम प्लस में लेंगे क्योंकि ये कौन सी ओर आ जाती है? दाईं ओर आ जाती है। अब हमने मान लिया यहाँ पे कि जो बिंदु वस्तु मुख्य अक्ष के साथ कोण बना रही है वो अल्फा है। प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के साथ कोण बना रहा है बीटा। प्रतिबिंब से चलने वाली प्रकाश किरण जो है बीटा कोण बना रही है। और अविलंब जो कोण बना रहा है वो मुख्य अक्ष के साथ जो कोण बना रहा है गामा कोण बना रहा है। जब बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण OA, बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण OA दूसरे माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है। अविलंब और आपतित प्रकाश किरण दोनों के बीच का जो कोण है वो कोण हो जाएगा आपतन कोण I। अविलंब और अपवर्तित किरण दोनों के बीच का जो कोण है वो हो जाएगा अपवर्तन कोण R। अपवर्तित किरण को पीछे हटाने पर, अविलंब को आगे बढ़ाने पर दोनों के बीच का जो कोण आएगा वो आएगा अपवर्तन कोण R। दोनों कोण कौन से कोण हो जाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अब इसमें अल्फा की अगर हम बात करें, क्योंकि हमने इसमें बिंदु वस्तु ली है, बिंदु वस्तु O, इसलिए अल्फा, बीटा और गामा के मान बहुत सूक्ष्म होंगे, अति सूक्ष्म होंगे। क्योंकि हमने बिंदु वस्तु ली है बिंदु O, इसलिए अल्फा, बीटा और गामा के मान बहुत सूक्ष्म होंगे। अल्फा, बीटा, गामा के मान बहुत सूक्ष्म होंगे तो हमने पता है कि tan 0 का मान कितना होता है? tan 0 का मान होता है 0। sin 0 का मान कितना होता है? 0। जब एंगल बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो उसमें थीटा का मान लगभग उसके बराबर हो जाता है। यहां पर हम अल्फा को किसके बराबर रख देंगे? tan अल्फा के बराबर रख देंगे। अल्फा को tan अल्फा के बराबर रख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो tan अल्फा बराबर हम क्या रख देंगे? लंब बटे आधार। लंब यहां पर कितना है? हमने क्या किया, ए से मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल देते हैं। ए से मुख्य अक्ष पर जो लंब डालेंगे इसको हमने नाम दे दिया AM, क्योंकि M P के बहुत समीप है। जब M P के बहुत समीप है तो M के स्थान पर हम P रख लेंगे। M के स्थान पर जब हम P रख लेंगे तो लंब कितना हो जाएगा? लंब तो हो जाएगा AM और आधार कितना हो जाएगा? अल्फा की बात कर रहे हैं। अल्फा किस पर बना हुआ कोण है? बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण पर। तो PO की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी? U। किसमें दे रखी है? माइनस में दे रखी है। मतलब AM तो लंब हो जाएगा और आधार कितना हो जाएगा? PO। आधार कितना हो जाएगा? PO। AM क्या हो जाएगा? लंब। हमने मान लिया जो लंब है उसकी ऊंचाई है h, इसकी दूरी कितनी है? U। तो हम यहाँ पर AM की वैल्यू रख देंगे h और PO का मान रख देंगे माइनस का U। इसी प्रकार बीटा किसके बराबर लिया जाएगा? tan बीटा के बराबर। tan बीटा बराबर वही क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। tan बीटा बराबर जब लंब बटे आधार ले लेंगे, लंब कितना है? वही AM। आधार कितना हो जाएगा? अगर हम आधार की बात करेंगे, आधार हो जाएगा PI। PI का मान कितना है? B। आधार कितना हो जाएगा? PI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AM क्या है? लंब। लंब का मान कितना है? H, ऊंचाई, बटे में आधार कितना हो जाएगा? माइनस का B। इसी प्रकार हम गामा का मान लेंगे। गामा किसके बराबर हो जाएगा? tan गामा के बराबर हो जाएगा।
टेन गामा बराबर वही, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, ए एम बटे आधार कितना है, गामा। गामा किसके साथ है कोण, गामा जो अभिलंब है उसके साथ मुख्य अक्ष का कोण है। अब ध्रुव से सी की जो दूरी है वो कितनी है, आर। इसको हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे पी सी इज इक्वल टू एम का मान कितना हो जाएगा, एच बटे में पीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर। आर किसका आएगा, प्लस का। क्यों आएगा, क्योंकि ये कौन सी तरफ लिया जा रहा है, दाईं। इधर वाली दूरियां किसमें ली जाएंगी, माइनस में। इधर वाली दूरियां किसमें ली जाएंगी, प्लस में। दाईं ओर वाली दूरियां प्लस में और बाईं ओर वाली दूरियां माइनस में। ये सब वैल्यूज आएंगे। इसके बाद सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं, दो त्रिभुज कौन कौन से हैं हमारे पास, दो त्रिभुज हैं हमारे पास, ओ ए और सी। हमें जब ये डेरिवेशन करना है तो हमें ये याद रखना है कि हमें निकालना क्या है। इसमें स्नेल के नियम का यूज होगा, एन बराबर साइन आई बटे साइन आर का। जब स्नेल के नियम का हम प्रयोग करेंगे तो हमें आई और आर की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, मतलब आपतन कोण के मान की जरूरत पड़ेगी और अपवर्तन कोण के मान की जरूरत पड़ेगी। आपतन कोण का मान और अपवर्तन कोण का मान हमें निकालना है, किसके पदों में निकालना है, वी यू और आर के पदों में निकालना है। इसी के लिए हम ये सब कर रहे हैं। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, आपतन कोण आई की और अपवर्तन कोण आर की। उसके बाद हमें स्नेल के नियम में लगानी है वो वैल्यू। इसके लिए हमें आई और आर का मान यू बी और आर के पदों में निकालना पड़ेगा। देखो त्रिभुज ओ ए सी में, त्रिभुज ओ ए सी चित्र में कौन सा दे रखा है, ओ ए सी। त्रिभुज ओ ए सी में, त्रिभुज ओ ए सी में, ओ ए सी में सी ए को आगे बढ़ाने पर ये जो कोण बनता है आपतन कोण आई है। आपतन कोण आई त्रिभुज ओ ए सी का बहिष्कोण हो जाता है। बहिष्कोण का मतलब होता है किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर उसका बना हुआ कोण। किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर उस पर बना हुआ कोण कितना हो जाता है, बहिष्कोण आई। त्रिभुज ओ ए सी में बहिष्कोण आई है, बहिष्कोण के सामने वाले दो कोण जो अल्फा और गामा, त्रिभुज ओ ए सी में अल्फा और गामा दोनों का जो योग होगा, दोनों का जो जोड़ होगा वो किसके बराबर होगा, आपतन कोण आई के। है क्या, त्रिभुज में जो बहिष्कोण का मान होता है, बहिष्कोण का मान सामने वाले दो कोणों के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण का मान सामने वाले दो कोणों के योग का बराबर होता है। त्रिभुज ओ ए सी में जो बहिष्कोण है सी ए को आगे बढ़ाने पर आई है और सामने वाले दो कोण अल्फा और गामा है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, बहिष्कोण आई बराबर किसके हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा के। हमने बोला था अभी स्नेल के नियम के अकॉर्डिंग हमें आई का मान निकालना पड़ेगा और आर का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये वैल्यू उसमें रखनी पड़ेगी। हमने आई का मान निकाल लिया, इसको हम मान लेते हैं समीकरण ए। अब अगला त्रिभुज जो दे रखा है, त्रिभुज अगला दे रखा है त्रिभुज आई ए सी में। त्रिभुज आई ए सी में क्या हो जाएगा, त्रिभुज आई ए सी में भी बहिष्कोण का मान सामने वाले दो कोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज आई ए सी, सी ए को आगे बढ़ाने पर आई ए के साथ जो कोण बन रहा है वो कोण बन रहा है आर। मतलब बहिष्कोण क्या है, आर, सामने बीटा और गामा। तो आर किसके बराबर हो जाएगा, बीटा प्लस गामा के। फिर एक बार ध्यान से देख लो, त्रिभुज आई ए सी में जो बहिष्कोण बन रहा है, देखो आई ए के साथ सी ए को आगे बढ़ाने पर बहिष्कोण आ रहा है आर। आर का मान किसके बराबर हो जाएगा, बीटा प्लस गामा के। तो हम इसमें क्या लिख देंगे, इसमें हम लिख देंगे कि आर बराबर हो जाएगा बीटा प्लस गामा के। बीटा और गामा दोनों को हमने जोड़ दिया, इसको हमने क्या लिख लिया, समीकरण 2। अल्फा बीटा गामा के मान हमारे पास ऑलरेडी है। अब हम ये वैल्यूज स्नेल के नियम में लगा देंगे। स्नेल के नियम में क्या होगा, देखो स्नेल के नियम में स्नेल का नियम कहता है एन बराबर साइन आई बटे साइन आर। क्योंकि आई और आर के मान बहुत सूक्ष्म है, हम यहाँ पर बिंदु वस्तु ओ लेकर चल रहे हैं। वस्तु कैसी है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटी है। तो आई और आर के मान भी कैसे होंगे, बहुत सूक्ष्म। जब आई और आर के मान बहुत सूक्ष्म है, यहाँ पर हम लिख देंगे क्योंकि आई व आर के मान बहुत सूक्ष्म है, जब आई और आर के मान बहुत सूक्ष्म है, अतः
साइन आई का मान किसके बराबर हो जाएगा, साइन आई का मान आई के बराबर हो जाएगा, और साइन आर का मान किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। साइन आई को आई के बराबर रख देंगे, साइन आर को आर के बराबर रख देंगे। जब साइन आई आई के बराबर हो जाएगा तो स्नेल का नियम क्या बन जाएगा, एन बराबर आई बटे आर। आर की गुणा इधर कर देंगे, एन आर बराबर क्या हो जाएगा, आई। आर का मान लगा दो, आर का मान यहाँ पर कितना दे रखा है, आर का मान दे रखा है बीटा प्लस गामा। आर का मान दे रखा है बीटा प्लस गामा बराबर आई का मान कितना है, अल्फा प्लस गामा। तो आर का मान भी लगा दिया, आई का मान भी लगा दिया, एन के अंदर गुणा कर देते हैं, एन बीटा प्लस एन गामा बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा। एन गामा को हमने ऐसे ही लिख लिया, इधर वाला गामा हम इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये गामा इधर प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर यहाँ अल्फा दे रखा है, एन बीटा जब इधर जाएगा तो माइनस का एन बीटा। इन दोनों में हम गामा को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एन माइनस वन। गामा हमने कॉमन ले लिया, बराबर इधर क्या बचा, अल्फा माइनस एन बीटा। अब हम अल्फा बीटा और गामा के मान लगा देते हैं। अल्फा बीटा और गामा के मान क्या है, अल्फा का मान दे रखा है एच बटे माइनस के यू, लगा देंगे एन माइनस वन इंटू गामा का मान कितना दे रखा है, गामा का दे रखा है एच बटे आर, गामा का मान लगाया एच बटे आर, बराबर अल्फा का मान कितना दे रखा है, अल्फा का मान दे रखा है एच बटे माइनस के यू। ये अल्फा का मान कितना दे रखा है, एच बटे माइनस के यू। अल्फा का मान हमने लगा दिया एच बटे माइनस के यू, माइनस एन ऐसा ही रहेगा। बीटा का मान लगा देंगे, बीटा का मान कितना दे रखा है, एच बटे माइनस के बी, तो बीटा का मान लगा देंगे एच बटे माइनस के बी। अब यहाँ पर एन माइनस वन इंटू एच बटे आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच बटे माइनस के यू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस एन एच अपॉन बी। एच इन दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं। एच कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, देखो एन माइनस वन इंटू एच बटे आर लिख दिया हमने, एन माइनस वन इंटू एच बटे आर बराबर हमने एच कॉमन ले लिया। एच जब दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो ये प्लस वाली वैल्यू एन बटे बी है, एन बटे बी को हम पहले रख देते हैं, ये माइनस की वैल्यू इसको बाद में रख देंगे। एन बटे बी को हम पहले रख देते हैं, यहाँ पर हम रख देंगे एन बटे बी माइनस, क्योंकि ये वाला माइनस था, माइनस वाली वैल्यू हम बाद में पहुंचा देंगे, तो माइनस वाली वैल्यू क्या लिखेंगे, एच कॉमन ले लिया तो यहाँ एक रह जाएगा, जब एच कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना रह जाएगा, एक, एक बटे यू। यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, वन अपॉन यू। एच से एच कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एन माइनस वन अपॉन आर बराबर क्या बचेगा, एन अपॉन बी माइनस एक बटे यू। यही उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है।